कभी आपने नोटिस किया है, लाइफ में हम कितने सारे काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि करने पड़ते हैं। सुबह उठना, जॉब करना, बिल्स भरना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना। पर इस सब के बीच एक बड़ा सवाल हमेशा छुपा होता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? आखिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? और क्या मैं वैसे ही जी रहा हूं जैसे मुझे जीना चाहिए? सोचो, अगर आपको एक ऐसी चीज मिल जाए जिसके लिए आप रोज सुबह खुद से मोटिवेट होकर उठ जाओ, जिसके बारे में सोचकर ही एनर्जी आ जाए और जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना दे। जापान में इस फीलिंग को कहते हैं इकिगाई। आज का वीडियो इसी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका हो सकता है। इकिगाई हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस की लिखी हुई एक सिंपल पर डीपली थॉटफुल बुक है। दोनों ऑथर्स ने जापान के ओकिनावा आइलैंड में टाइम स्पेंड किया, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस रहते हैं। ये वो लोग हैं जो 100 साल से ऊपर जिंदा रहते हैं, हेल्दी होते हैं और सरप्राइजिंगली खुश भी। ऑथर्स का सवाल सिंपल था, आखिर इन लोगों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना लॉन्ग, पीसफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने देता है। रिसर्च करते करते उन्हें पता चला कि वहां के लोगों की लाइफ एक ही फाउंडेशन पर टिकी है, उनका इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है आपकी लाइफ का वो रीजन जो आपको जीने लायक बनाता है, वो चीज जो आपको एक्साइट करती है, वो काम जिसमें आप घंटों तक लगे रहोगे पर थकोगे नहीं, और वो पैशन जो आपको लगातार ग्रो होने के लिए पुश करता है। इस बुक का पर्पस सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि आपकी डेली लाइफ को सिंप्लीफाई करना, स्ट्रेस कम करना और ऐसी हैबिट्स बिल्ड करना जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्रिएट करें। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो या फील करते हो कि लाइफ बस चल रही है पर जी नहीं रहे, then ये बुक आपके लिए एक नया डायरेक्शन हो सकती है। इस वीडियो के एंड तक आपको इकिगाई सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई का सबसे बेसिक पर सबसे पावरफुल फाउंडेशन, वो चीज ढूंढना जिसे करते वक्त आपको टाइम का पता ही ना चले। ऑथर्स इससे बोलते हैं योर फ्लो स्टेट। अब सवाल यह है कि फ्लो स्टेट होता क्या है? फ्लो स्टेट वो मोमेंट होता है जब आप किसी काम में इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपका माइंड स्ट्रेस, टेंशन, डिस्ट्रैक्शंस सब भूल जाता है। सिर्फ आप होते हो और आपका काम। सोचो एक सिचुएशन जहां आप कुछ बना रहे हो, ड्राइंग, कुकिंग, राइटिंग या कोई गेम खेल रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि सिर्फ 10 मिनट हुए होंगे, पर एक्चुअली 1 घंटा निकल चुका होता है। यही होता है फ्लो स्टेट। ऑथर्स कहते हैं कि ओकिनावा के लोग इस फ्लो को डेली लाइफ का पार्ट बना चुके हैं। चाहे वो गार्डनिंग करना हो, फिशिंग हो या पॉटरी बनाना, उनके लिए काम सिर्फ ड्यूटी नहीं होता, काम एक तरह का एंजॉयमेंट होता है। इसी वजह से उनकी लाइफ स्लो, पीसफुल और सरप्राइजिंगली एनर्जेटिक लगती है। हम में से बहुत लोग फ्लो स्टेट में कब जाते हैं हमें याद ही नहीं, क्योंकि हमारा दिन मीटिंग्स, चोर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रेस से भर जाता है। पर इकिगाई का पहला रूल यही कहता है, अपनी लाइफ में फ्लो के मोमेंट्स को इंटेंशनली क्रिएट करो। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लो सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए होता है, पर रियलिटी ये है कि फ्लो किसी भी काम में आ सकता है। सोचो, एक शेफ किचन में फ्लो फील कर सकता है, एक कोडर अपने लैपटॉप के सामने, एक टीचर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते वक्त और एक ट्रेडर चार्ट्स देखते वक्त। फ्लो का साइन सिंपल होता है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है पर स्ट्रेस नहीं होता। आप थकते नहीं बल्कि रिफ्रेश्ड फील करते हो। ऑथर्स का कहना है कि अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हो तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको किस टाइप का काम नेचुरली फ्लो स्टेट में ले जाता है। वहीं एक क्लू है, एक सिग्नल, जहां से आपको अपनी रियल कॉलिंग मिलना शुरू होता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सी चीज आपको फ्लो देती है, एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करो। अगला हफ्ते जब भी आप किसी एक्टिविटी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाओ, उस मोमेंट को नोट कर लेना। यही मोमेंट्स मिलकर आपका इकिगाई बनाते हैं। इसके बाद ऑथर्स बताते हैं कि सिर्फ फ्लो ही काफी नहीं, इकिगाई तब कंप्लीट होता है जब पैशन के साथ पर्पस भी अटैच हो। अब यहां से एक और पावरफुल आइडिया निकलता है। फ्लो स्टेट इंपॉर्टेंट है, पर इकिगाई सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं होता। इकिगाई तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें पर्पस की फीलिंग ना हो, यानी आप जो कर रहे हो वो सिर्फ आपको पसंद ना आए, बल्कि किसी और की लाइफ में भी वैल्यू क्रिएट करे।
और ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लगेगा। ओकिनावा के लोग जब अपना काम करते हैं तो वो रिटायरमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जब आप किसी मीनिंगफुल काम से जुड़े होते हो तो आपको लाइफ भर उस कनेक्शन की जरूरत रहती है। रिटायरमेंट उनके लिए मतलब लूज योर पर्पस, और पर्पस लूज होते ही लाइफ की एनर्जी नीचे गिरती चली जाती है। ऑथर्स कहते हैं पर्पस लाइफ को डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन हैप्पीनेस क्रिएट करता है। सोचो, एक सिचुएशन जहां आप अपना फेवरेट काम कर रहे हो, जैसे राइटिंग, टीचिंग या म्यूजिक, ये चीज आपको अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आप इससे दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, तभी उस काम का रियल मीनिंग समझ आता है। जैसे अगर कोई टीचर टीचिंग से प्यार करता है तो उसका फ्लो स्ट्रांग होता है, पर जब वो ये रियलाइज करता है कि उसकी वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ बेटर हो रही है, तब उससे पर्पस मिलता है। और पर्पस मिलते ही वो सेम काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉलिंग बन जाता है। एक शेफ को कुकिंग पसंद हो सकती है, पर जब वो ये समझता है कि उसके बनाए खाने से लोग खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपना दिन बेटर बनाते हैं, तब कुकिंग सिर्फ हॉबी नहीं रहती, एक मीनिंगफुल सर्विस बन जाती है। ऑथर्स एक्सप्लेन करते हैं कि इकिगाई इसेंशियली 4 सर्कल्स का इंटरसेक्शन होता है। वो जो आपको पसंद है, वो जिसमें आप अच्छे हो, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो जिसके लिए आपको पेड किया जा सकता है। पर्पस इस डायग्राम का वो पार्ट है जो आपको दुनिया से कनेक्ट करता है। अगर आप सिर्फ अपना पैशन फॉलो करते हो पर किसी को उससे बेनिफिट नहीं मिलता, तो इकिगाई अधूरा रह जाता है। पर्पस ही वो चीज है जो आपके पैशन को वैल्यू में कन्वर्ट करता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं, अपने फ्लो को ऑब्जर्व करो, फिर ये देखो कि किस तरह वो किसी और की लाइफ बेटर बना सकता है। यही कॉम्बिनेशन आपको इकिगाई के रियल डेप्थ तक ले जाता है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पस के साथ लॉन्जेविटी तभी आती है जब आपकी लाइफस्टाइल सिंपल, लो स्ट्रेस और बैलेंस्ड हो। और यही हमें मिलता है कोर आइडिया 3 में। इकिगाई सिर्फ पैशन और पर्पस का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका तीसरा पिलर है ऐसी लाइफस्टाइल क्रिएट करना जो आपको लॉन्ग टर्म हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रखे। ऑथर्स ने ओकिनावा के लोगों से एक चीज बार बार ऑब्जर्व की, ये लोग अपनी लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। उनके रूटीन सिंपल होते हैं, स्लो होते हैं, पर डिसिप्लिन्ड होते हैं। और ये सुन के आप हैरान होंगे, उनका सीक्रेट प्रोडक्टिविटी नहीं होता, उनका सीक्रेट सिंप्लिसिटी होता है। जितना कम स्ट्रेस उतनी ज्यादा क्लैरिटी, जितना सिंपल रूटीन उतना ज्यादा मेंटल स्पेस अपने इकिगाई को फॉलो करने का। तीसरा कोर आइडिया यही कहता है, आपकी लाइफस्टाइल आपके पर्पस को या तो सपोर्ट करती है या डिस्ट्रॉय करती है। सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन अ प्रैक्टिकल वे। ओकिनावा के सेंटेनेरियंस कुछ सिंपल हैबिट्स फॉलो करते हैं। पहला, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, पर कभी ओवरवर्क नहीं करते। ओवर एक्सर्शन उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल ही नहीं। छोटी छोटी मूवमेंट्स जैसे वॉकिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, घर का काम, ये सब उनकी नेचुरल फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट होता है। दूसरा, वो अपनी कम्युनिटी के साथ डीपली कनेक्टेड रहते हैं। हर इंडिविजुअल का एक मुआई होता है, यानी एक क्लोज ग्रुप जहां लोग इमोशनली, सोशली और कभी कभी फाइनेंशियली भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पर्पस तभी लॉन्ग टर्म टिकता है जब आप आइसोलेशन में नहीं होते। तीसरा, वो माइंडफुल ईटिंग फॉलो करते हैं। ऑथर्स ने एक लाइन हाईलाइट की, हरा हचीबू, यानी 80% फुल होने पर खाना स्टॉप कर देना। ये उनका सिंपल रूल है ओवर ईटिंग, ओबेसिटी और हेल्थ इश्यूज से बचने का। पर सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट ये है कि वो अपने इकिगाई को डेली रूटीन का हिस्सा बना देते हैं। चाहे उनका इकिगाई फिशिंग हो, पेंटिंग हो, वुड वर्क हो या टीचिंग, वो रोज थोड़ा थोड़ा उससे टच में रहते हैं। इससे उनकी जिंदगी मीनिंगफुल रहती है और उनका दिल हमेशा एंगेज्ड रहता है। अगर आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे करो। स्टेप 1, अपनी लाइफस्टाइल को अननेसेसरीली हैवी मत बनाओ। ज्यादा कमिटमेंट्स, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा कंपैरिजंस, ये सब आपकी एनर्जी खत्म कर देता है। ऑथर्स कहते हैं कि सिंप्लिसिटी कोई बैकवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंप्लिसिटी आपको अलाउ करती है कि आप अपनी रियल प्रायोरिटीज देख सको। स्टेप 2, अपने रूटीन में छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐड करो जो आपको मेंटली फ्रेश रखे। जैसे कि अगर आपको राइटिंग पसंद है तो रोज 10 मिनट्स लिखो।
अगर म्यूजिक पसंद है तो रोज 2 गाने सुनो और थोड़ी देर प्रैक्टिस करो। अगर लर्निंग पसंद है तो हाफ एन आवर रीडिंग या ऑडियो बुक सुन लो। ये स्मॉल हैबिट्स आपको अपने इकिगाई के क्लोज ले जाती हैं। स्टेप 3, अपना सोशल सर्कल कॉन्शियसली चूज करो। आपके आसपास का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आपका पर्पस कितने टाइम तक टिक सकता है। अगर आपके पास एक सपोर्टिव मोआई या सपोर्ट ग्रुप नहीं है तो एक छोटा सर्कल क्रिएट कर लो, 2 या 3 लोग जो आपको अपलिफ्ट करते हो। इससे इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है जो इकिगाई का क्वाइट बैकबोन है। स्टेप 4, अपने काम को थोड़ा स्लोअर और माइंडफुल तरीके से करो। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, स्ट्रेस बढ़ता है। ओकिनावा के लोग एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, कामली, पूरी प्रेजेंस के साथ। जब आप किसी टास्क में फुल्ली प्रेजेंट होते हो तो फ्लो स्टेट नेचुरली आता है। स्टेप 5, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो। हरा हचीबू एक सिंबल है बैलेंस का। अगर आप अपने हेल्थ हैबिट्स को थोड़ा भी इंप्रूव कर दोगे, बेटर स्लीप, थोड़ा मूवमेंट, माइंडफुल ईटिंग, ये डायरेक्टली आपके मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करेगा। और मेंटल क्लैरिटी के बिना इकिगाई दिखाई ही नहीं देता। तीसरा कोर आइडिया बेसिकली ये कहता है, इकिगाई कोई ग्रैंड ड्रीम नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग है। अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स को इंप्रूव कर लोगे, लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल लगनी शुरू हो जाती है। अब चलिए इसको एक क्रिस्प समरी और टेक अवेज में कन्वर्ट करते हैं। इकिगाई के 3 कोर आइडियाज हमें एक बैलेंस्ड मीनिंगफुल लाइफ की डायरेक्शन देते हैं। पहला आइडिया था फ्लो स्टेट, वो काम जिसमें आप इतने डूब जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। फ्लो आपको बताता है कि आप नेचुरली किस डायरेक्शन में शाइन कर सकते हो। दूसरा आइडिया था पर्पस। पैशन तभी पावरफुल होता है जब उसका कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट हो। जब आपका काम किसी और की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है, तभी आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। और तीसरा आइडिया था बैलेंस। सिंपल हैबिट्स, स्लो लिविंग, माइंडफुल ईटिंग, मूवमेंट, कम्युनिटी, ये सब मिलकर आपको मेंटली क्लियर रखते हैं। जितना बैलेंस्ड रूटीन उतना स्ट्रॉन्ग इकिगाई। अगर आप इन 3 आइडियाज को कंबाइन कर लोगे, फ्लो, पर्पस और बैलेंस, तब आपकी लाइफ स्पॉन्टेनियस हैप्पीनेस से भर जाती है। इकिगाई बेसिकली एक कंपस है जो हमें बताता है कि हम कहां जाने वाले हैं और कैसे जीना चाहिए। आज के वीडियो का मैं इंटेंशन यही था कि आपको इकिगाई सिर्फ एक फैंसी जापानीज वर्ड ना लगकर एक प्रैक्टिकल रोड मैप लगे। अगर लाइफ कभी कंफ्यूजिंग लगती है या आपको लगता है कि डायरेक्शन मिसिंग है, तो थोड़ा रुककर, थोड़ा स्लो होके अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करो, मुझे फ्लो कब मिलता है, मैं किस तरह वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, और मेरी लाइफस्टाइल क्या मेरे पर्पस को सपोर्ट करती है। कभी कभी क्लैरिटी एकदम से नहीं मिलती, पर अगर आप सीखना नहीं छोड़ते तो डायरेक्शन हमेशा मिल ही जाती है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप फुल बुक पढ़ना चाहते हो। और अगर आपको बुक्स, सेल्फ ग्रोथ और लर्निंग का एनवायरनमेंट पसंद है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां हम डेली डिस्कशंस और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि आपका इकिगाई क्या हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम साथ मिलकर और भी ऐसे लाइफ चेंजिंग बुक्स एक्सप्लोर कर सकें। मैं हूं आपका अपना अजॉय और आप देख रहे थे आस्क विद अजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो। #AskWithAjoy।